अगर इसके आप फोन में स्क्रीन टाइम देखोगे पढ़ाई के अलावा तो 2 से 3 घंटे डेली एवरेज स्क्रीन टाइम है। स्क्रॉल करती थी मैं, इसको बोलती होती थी हाँ तो कहती माइंड को रिलैक्स करने के लिए मैं करती हूँ। बारू ने ये सिखाया मैंने तुम्हें? मेरे नीट में फिजिक्स में आ रहे थे 160 मार्क्स एंड री नीट में अब आ रहे हैं 166। कैसे हुआ ये जादू? मतलब नीट 2026 का फिजिक्स बहुत आसान था और री नीट 2026 का बहुत डिफिकल्ट था और इसके नंबर ज्यादा है। और फिजिक्स में पहले तो क्लासेस की और इसमें क्लासेस में जो नोट किया वो किया एंड उसके बाद जब अगले दिन रिवाइज किया सारा एंड जो अच्छा notes पहले ये में- बताओ, नोट तुम जब मैं क्लास में पढ़ाता था तो तुम उसी टाइम नोट्स बना लेते थे? कितना हाँ बट परसेंट? कुछ कुछ रह भी जाता था 80%, 70-80% हो जाता था। आपको हमेशा से लगता था कि ये इतना अच्छा रिजल्ट लेके आ जाएगी? रिजल्ट का मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं था। हाँ तो यही कहते थे तू अपना अटेम्प्ट दे, बाकी लीव इट ऑन गॉड। अच्छा ठीक है। जो होगा अच्छा होगा। अच्छा आपके दो, एक बड़ी बेटी दो एक छोटी छोटी बेटी? बेटी। ये छोटी बेटी, ठीक है। जब ये पैदा ही मैंने कहा बड़ी वाली सीए बन जाएगी या डॉक्टर बन जाएगी, और फिर ऐसे हुआ ऐसा? बोला। लेकिन इसको हमने कभी बोला नहीं, कभी मैंने नहीं पर ऐसा हुआ फाइनली, बड़ी वाली बेटी सीए बनी? हाँ वो बन गई, वो सीए बन गई और ये डॉक्टर ये डॉक्टर बन गई। वही तो मतलब जो आपने बोला वो हो गया। हो गया। और आपने ऐसा सोच के बोला था कि ऐसे ही बोला? ऐसे बोला Randomly? रैंडमली। तो मगर आपने बोला होगा, बड़ी बेटी एस्ट्रोनॉट बनेगी और छोटी बेटी बिलियनियर बनेगी। वैसे वरुण, और ये क्या तक करेगी तुम्हें? तुमसे जब फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं होते थे सॉल्व तो तुम हेडफोन लगा के गाने सुनने लगते थे, क्या मतलब ये क्या लॉजिक है? जब मुझे बर्नआउट हो जाता था ऐसे और बिल्कुल भी मतलब अब तो नहीं पढ़ा जा रहा, बिल्कुल मन नहीं कर रहा पढ़ने का, ठीक है। कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं मतलब है हो गया, बस हो गया, अब बस बहुत हो गया है, अब तो रील चलाने का समय। हाँ फिर मैं थोड़ा सा म्यूजिक गाने लगा लेती थी। गाने में तो पूरे लिरिक्स होते तो पढ़ाई कैसे करोगे? फिर तो दिमाग में वो चल रहा होगा सॉन्ग। पता नहीं उससे फोकस थोड़ा बढ़ जाता था क्योंकि पहले तो बिल्कुल बर्नआउट था। भाई अलग ही है ये। वरुणी, थैंक यू सर। दिस इज समथिंग यू हैव अर्नड, राइट? यस। ऑल इंडिया रैंक 160, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट। तो आज मेरे साथ है मेरी स्टूडेंट वारुणी, जिसकी ऑल इंडिया रैंक 160 है, पर उनकी मम्मी की कंप्लेन है ये पढ़ते पढ़ते बीच में रील्स या शॉर्ट्स देखती थी। अगर इसके आप फोन में स्क्रीन टाइम देखोगे पढ़ाई के अलावा तो 2 से 3 घंटे डेली एवरेज स्क्रीन टाइम है। वारुणी को जब भी फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगते थे तो इसका एक अनोखा ही तरीका था, यह हेडफोन पे तेज गाने बजाती थी और साथ में क्वेश्चन सॉल्व करती थी। सब कहते हैं कि टॉपर्स ना पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करते, बड़े बोरिंग टाइप होते हैं, पर वारुणी बहुत ही अनोखी है। वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ साथ सिंगिंग, डांसिंग और पब्लिक स्पीकिंग भी करती है। यहां तक कि जब वारुणी बोर होती थी तो वो मजे के लिए जेई एडवांस के फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करती थी, जस्ट फॉर द फन। तो आओ जानते हैं वारुणी के बारे में, उसने कैसे नीट में ऑल इंडिया 160 रैंक लाई, पहले अटेम्प्ट 12th के साथ, बोर्ड्स में 97% और साथ में जेई मेन की भी टॉपर है वो। फिजिक्स में 99.8 परसेंटाइल एंड केमिस्ट्री में 99.99 परसेंटाइल। वारुणी 2 ईयर अनअकैडमी स्टूडेंट है, प्योर ऑनलाइन। कैसे हो वारुणी? ठीक हूँ सर, आप बताओ। मैं भी अच्छा हूँ। कैसे हैं सर मैम आप लोग? बढ़िया, देखिए तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले वो कंप्लेन के बारे में सुन लेते हैं। हाँ तो मैम कह रहे थे कि वारुणी फोन भी बहुत चलाती थी। हम सारे बच्चों से बोलते हैं कि भाई फोन नहीं चलाना, बिल्कुल यूट्यूब पे शॉर्ट्स वगैरह नहीं देखना, तो क्या स्क्रॉल करती थी? स्क्रॉल करती थी मैं, इसको बोलती होती थी हाँ तो कहती माइंड को रिलैक्स करने के लिए मैं करती हूँ। वारुणी ये सिखाया मैंने तुम्हें? मेरा माइंड इससे रिलैक्स होता है, मेरे को ये थोड़ी देर करना है। बिल्कुल भी नहीं सुनना। क्या बताओ वारुणी, तुम क्या कहोगे इसमें? बर्नआउट हो जाता है तो थोड़ा चिल करने के लिए थोड़ा सा स्क्रॉल कर सकते हैं। पर शॉर्ट्स देख के जनरली ऐसा होता है ना कि जब हम बोर होते हैं, काम करके दिमाग खराब हो गया ना, तो हमने थोड़े शॉर्ट्स देखे ना, पर उसके बाद रिलैक्स फील नहीं होता, उसके बाद फिर और गंदा सा लगता है। नहीं, मुझे रिलैक्स ही थोड़ा लगता था। कट। मतलब थोड़ा ये वाला पार्ट हम कट कर देंगे। ठीक है, बोलो बोलो। थोड़ा ध्यान उससे डाइवर्ट हो जाता था सब चीज़ों से, तो थोड़ा अलग लगता था। सच में तुम ऐसा करती थी? माइंड फ्रेश हो जाता था। और सच में 2 से 3 घंटे होता था स्क्रीन टाइम? हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा करके हो ही जाता था एट द एंड ऑफ द डे इतना। वाह, तो फिर तुम पढ़ाई कब करते थे? वो उसका फिक्स शेड्यूल था पूरा। फिक्स शेड्यूल था? कितने घंटे पढ़ते थे दिन में? अराउंड 10 आवर्स अराउंड 10 आवर्स इंक्लूडिंग क्लासेस। इंक्लूडिंग। सही है यार, मतलब ठीक है, मत सुनना इसकी बात, मैं बिल्कुल कहूँगा। ठीक है, अगली चीज पे आते हैं। तो वारुणी, तुमने 12th के साथ एग्जाम दिया था, राइट है ना? ऑल इंडिया 160 रैंक आई, तो मतलब कैसे आई इतनी अच्छी रैंक? और मैंने सुना है कि जब नीट 2026 हुआ था, उसके बाद जब रीनीट हुआ, तो इनफैक्ट तुमने रीनीट में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करा।
इनफैक्ट फिजिक्स में तुम कुछ बता रहे थे, क्या बता रहे थे? मेरे नीट में फिजिक्स में आ रहे थे 160 मार्क्स एंड री नीट में अब आ रहे हैं 166। कैसे हुआ ये जादू? मतलब नीट 2026 का फिजिक्स बहुत आसान था और री नीट 2026 का बहुत डिफिकल्ट था और इसके नंबर ज़्यादा है। पहले सिली मिस्टेक्स की, उसमें बहुत सारी सिली मिस्टेक्स मेरी होगी, तो नेक्स्ट टाइम बिल्कुल ध्यान रखा। और वो था भी फर्स्ट टाइम तो काफ़ी स्ट्रेस हो गया था, काफ़ी पैनिक हो गया था उस टाइम पे, बट फिर बाद में सेकेंड टाइम दिया तो काम काफ़ी रही मैं। तो एक चीज़ बताओ, जब ये नीट का पेपर हो गया था ना और तुम्हारे अच्छे खासे नंबर आ रहे थे ना, बहुत अच्छे नहीं पर ठीक थे, 690 थे ना, है ना, पर पेपर आसान था तो उसमें रैंक उतनी अच्छी नहीं आती है ना, तो तुम शायद बैंगलोर वेकेशन पे थे ना? हाँ, वेकेशन। जब ये अनाउंस हुआ कि पेपर कैंसिल हो गया है तो कैसा लगा? लाइक क्या आ रहा था तुम्हारे मन में? तो मैं उस टाइम घूमने ही जा रही थी, मैं मेट्रो में थी उस टाइम और मेरे को फ़ोन में नोटिफिकेशन बजे जा रहे थे। मैंने फ़ोन चेक किया, पेपर कैंसिल, तो वहाँ पे तो एक दिन तो पूरा रोना धोना हुआ, बट अच्छा, फिर तो जब next तुमने day- मैसेज देखा तो तुम्हें बिलीव हुआ कि तुम्हें लगा कि कोई ऐसे ही नहीं, बता मैं दे? हाँ, मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है, बट मैंने प्रणव सर का वॉइस नोट सुना, फिर मैंने ऑफिशियल उसका चेक किया अच्छा, पर नोटिस। भरोसा नहीं हुआ, मतलब प्रणव सर का वॉइस नोट सुन के भी भरोसा नहीं हुआ था? नहीं, हो भरोसा सकता है हो मजाक गया कर रहे हो, क्या पता मैं अप्रैल कंफर्म फूल कर रही हो। थी कि पूरे इंडिया में है कि हाँ। पर्टिकुलर इसमें है, बट हाँ। फिर मैंने नोटिस पढ़ा तो फिर बिलीव हो गया कि कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद तुम पूरे दिन तो गया रोना धोना। पहले तो डिनाइल में क्या होगा, पहले एक्सेप्टेंस आने में लगा होगा कि सच में कैंसिल हो गया है, मतलब हाँ, सच वो में तो फिर से लगा time। पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर से उठानी पड़ेंगी किताबें। तो मतलब सोच के ही लग रहा था, एक मतलब वो ऐसा एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि अब पॉसिबल ही नहीं है, अब पढ़ा ही नहीं जाएगा, अब नहीं होने वाला ये। बट फिर नेक्स्ट डे थोड़ा समझाया खुद को, तो थोड़ा धीरे धीरे करके स्टार्ट की चीज़ें, ठीक है, और फिर एंड तक थोड़ा बेस बन गया फिर उस चीज़ का। ठीक है। तो फिर उसमें जब नीट के बाद जब री नीट था तब तुम यूट्यूब पे देखते थे वन शॉट जो मैं लेता था? कि हाँ, खुद से वो कर रहे देखे थे मैंने, देखे वन शॉट्स देखे थे, रिकॉर्डिंग में करती थी 2x पे, अच्छा, एंड मेन फोकस क्वेश्चंस उसमें, क्योंकि नए क्वेश्चंस थे उसमें काफ़ी और अच्छे क्वेश्चंस थे, हाँ, तो वो मैंने किए थे सारे। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और ये बताओ तुम्हारा थोड़ा स्केड्यूल के बारे में बताओ कि कैसे मैनेज करते थे तुम? पहली बार में तुमने नीट को निकाला है, किस तरह से पढ़ाई करते थे? पूरा डेली रूटीन क्या होता था? पहले तो कंसिस्टेंट रहना है, जो भी कर रहे हो पढ़ाई अगर कर रहे हो तो उसमें कंसिस्टेंट रहना बिल्कुल। नहीं, वो तो देखो सब बोलते हैं, सबको पता है, पर रह नहीं पाते ना। 2 दिन मान लो, 2 दिन कंसिस्टेंट हुए, फिर तीसरे दिन से पढ़ लेंगे, अभी थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, शाम को पढ़ लेंगे, फिर रात में पढ़ वही लेंगे। बस नहीं करना है, थोड़ा चाहे खुद को फोर्स करके बस बैठ जाओ। हाँ, नहीं मन कर रहा, प्रोडक्टिविटी कम होगी उसमें, नो डाउट, बट फिर भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो कुछ तो करो उस टाइम पे भी, अगर लग भी रहा है कि नहीं करना, तो थोड़ा करके एफर्ट्स एंड में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और वही फिर हेल्प करता है। जब तुम पढ़ने बैठते थे तुम्हें ऐसा नहीं लगता था कि थोड़ा सा रहने देते, कल कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, अभी नींद आ रही है सुबह पढ़ लेंगे, फिर सुबह उठ के ऐसा कभी नहीं लगता था कि अरे ठीक है अभी दोपहर में पढ़ते हैं? ऐसा नहीं होता था? होता था ऐसा। फिर क्या करते थे? फिर खुद को कैसे समझाते थे? खुद को फोर्स ही करना पड़ता था Force एट करना द ही पड़ेगा एंड ना। की अब तो करना ही है। हाँ, ये चीज होती है कि भाई पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले बहुत रेजिस्टेंस आता है, वो तो तुम्हें खुद के मन को मार के करना पड़ेगा ना, और फिर पढ़ने बैठ जाओ तो फिर मजा आने हाँ, लगता है फिर ना, फ्लो बन जाता है। फिर फ्लो बन जाता है ना, पर वो स्टेप लेना तो मुश्किल होता ही हाँ, होता वो है। मुश्किल। ठीक है बारू, थोड़ा सा बताओ, जैसे तुम बता रहे थे कि तुम नीट के तुमने क्वेश्चन करे, जो मैंने जेई मेन के कराए थे वो भी तुमने करे थे ना? हाँ, जेई मेन 2026 से भी करे थे जब मैंने वन शॉट में कराए थे, हाँ, सारे किए थे। और खुद से भी पेपर सॉल्व करे थे जेई मेन के? खुद से तो इतने नहीं किए, क्योंकि आप सिलेक्टेड करवा देते तो उसमें हो जाता मतलब था। आलसी भी देखिए जितना करने के बाद मॉक टेस्ट वगैरह दे रही तो टाइम भी इतना नहीं तो मैंने मिलता तो था। ये भी कहा था ना कि सारे पेपर भी सॉल्व करने एटलीस्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री के, तुमने कहा नहीं सर कर रहे हैं ना, सर लगे हैं, करने दो। ठीक है, चल नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। देखो एंड वेल ऑल वेल, यही बोलते हैं ना, इफ एंड इज वेल ऑल इज वेल, राइट? Yes. ठीक है, चलो अच्छी बात है। तुम बोल रहे थे कि तुम जेई एडवांस के भी क्वेश्चन सॉल्व करते थे, ऐसा क्यों? मतलब आप भी करवाते थे क्लासेस में, तो वो करने में मजा आता था एक तरीके से, क्योंकि वो चैलेंज करता है आपके दिमाग को और कॉन्सेप्ट्स को, और जब वो हो जाता है तो एक अलग लेवल की सेटिस्फेक्शन मिलती है। अच्छा, कि इतना जेई एडवांस का क्वेश्चन कर लिया, तो और इससे- उससे जो कॉन्फिडेंस आता है वो तो नेक्स्ट लेवल पे ही है। कॉन्फिडेंस तो देखो आ जाता है, क्योंकि एक बार तुमने अगर जेई एडवांस का क्वेश्चन खुद से कर दिया तो नीट की फिर क्या ही होगा। तो ये तो आ ही जाता है कि कुछ भी आ जाए, कितना भी डिफिकल्ट पेपर आ जाए फोड़ देंगे जब ये कर लिया तो जैसे जेई एडवांस 2025 का पेपर बहुत डिफिकल्ट था,
तो उसके जब मैंने सॉल्यूशन कराए थे, तुमने करे थे खुद से, ट्राई करा था कुछ? पहले मैंने खुद से ट्राई किया था करा था। क्योंकि तब मैं 11th में थी, तो 11th का ही क्वेश्चन मैंने उसमें ठीक है, क्वेश्चंस ढूंढ के वो सॉल्व करे थे। ठीक है। और जिस क्वेश्चन में मुझे डाउट था वो मैंने सोल्यूशन से क्लैरिफाई कर लिया। मतलब तुमसे क्वेश्चन हो भी गए थे सॉल्व? हो गए थे, काफ़ी हो गए थे उसमें से। बहुत बड़ी बात है ये, मतलब 11th क्लास में अगर बहुत बड़ी, क्योंकि अच्छा बहुत डिफिकल्ट पेपर था, तो फिर तो मैं समझ सकता हूँ खैर रीनीट तुम्हारे लिए कुछ था ही नहीं, मतलब तुमने थोड़ा फील करा होगा ठीक है क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बट यू आर एबल टू सॉल्व इट, राइट? यस। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। और बताओ फिजिक्स और किस तरह से पढ़ते थे, थोड़ा डिटेल में बताओ, जैसे क्लास करना, नोट्स बनाना, क्योंकि बच्चे जानना चाहते हैं कि कई बच्चे तो क्लास के साथ नोट्स ही नहीं बना पाते, समझ ही नहीं आता कि सुने सर की बात समझें या लिखें, इसमें ही कंफ्यूज रहते कितने बच्चे, फिर रिवीजन में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, फिर क्वेश्चन कैसे करें, तो थोड़ा डिटेल में बताओ अपना फिजिक्स पढ़ने का तरीका पूरे साल का। फिजिक्स में पहले तो क्लासेस की, और इसमें क्लासेस में जो नोट किया वो किया, एंड उसके बाद जब अगले दिन रिवाइज किया सारा। एंड जो अच्छा नोट्स पहले ये बताओ, नोट तुम जब मैं क्लास में पढ़ाता था तो तुम उसी टाइम नोट्स बना लेती थी? कितना हाँ, बट परसेंट? कुछ कुछ रह भी जाता था, 80%, 70-80% तो हो तुम्हें जाता। दिक्कत नहीं होती थी कि सर बोल रहे हैं सुनूं या फिर लिखूं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आता था? कभी कभी ज़्यादा भी छूट जाता था, हाँ। बट टाइम मिल जाता था, इनफ टाइम मिल जाता था उसमें। ठीक है, फिर बाद में जब रिवीजन के टाइम पे जो नोट्स बचे हैं उसको कंप्लीट कर लिया, एंड जो भी पढ़ाया वो रिवाइज हो जाता था, ठीक तो है। नेक्स्ट क्लास के लिए भी प्रिपेयर हो कितना जाता टाइम लगता था क्लास रिवाइज करने में? लगा था। अगर तो On कुछ average, हाँ। भारी बात होगी है तो टाइम लग ही जाता था, बट 1 घंटा तो आराम से लगता ही था, कभी कभी 2 भी लग जाते समझ थे। गया, मतलब 1 घंटा अगर आसान होती है, 1 घंटा नहीं तो 1.5 से 2, कभी कभी 3 भी लग जाता, वो बहुत डिफिकल्ट होगी हाँ, कि नहीं। कुछ मतलब अगर सोचने बैठ जाओ किसी चीज़ पे तो टाइम का पता ही नहीं चलता। ठीक है। और मटेरियल क्या क्या सॉल्व करे थे फिजिक्स में? एक आपकी डीपीपीज वगैरह जो भी आप बोलते थे क्लासेस के हो साथ, जाती थी वो- डीपीपी सॉल्व? हाँ हो जाती थी, 1-2 क्वेश्चन नहीं होते थे, या कभी कभी कोई डीपीपी ज़्यादा लगती थी वो। ठीक है। एंड उसके बाद मॉड्यूल्स किए 1, 2, 3 मॉड्यूल में मेरे ही करे जो फिजिक्स वाले थे? आपके मॉड्यूल्स किए। उसके बाद HCV में नहीं, मॉड्यूल जो- की तीनों एक्सरसाइज करी थी? हाँ, 11th में मैंने पहले 2 की, बट मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगती थी वो। अच्छा, हाँ। फिर मैंने बीच में आके छोड़ दी। उसके तो बाद नहीं 2 करी, मतलब 1 नहीं करी थी? 1 भी करी, 1 अच्छा, तो करी। हाँ 1 तो करी 2 करी, में बहुत डिफिकल्ट लग रही थी चीज़ें, फिर मैंने एक टाइम पे आके कुछ चैप्टर्स छोड़ दिए। ठीक है, उसके बाद 25 का पेपर हुआ, फिर लगा फिर समझ कि में आया अब तो करनी पड़ेगी। करनी पड़ेगी। फिर मैंने 12th पे 11th की भी सारे मॉड्यूल की एक्सरसाइज 2 कर ली, और 12th की भी सारी। सही टाइम पे संभल गए हैं। हाँ, संभल ली। 25 का पेपर एक स्लैब था, है ना, कि आसान नहीं है ना, क्योंकि तो जो एक्सरसाइज बने उसको पढ़ के नॉर्मल नीट का पेपर कर लोगे, रियलिटी है। पर अगर नीट 2025 या रीनीट 2026 जैसा पेपर करना है तो फिर वही फिजिक्स और इस मॉड्यूल की एक्सरसाइज 2 करना जरूरी है, और वो करने का फिर डिफिकल्ट नहीं लगेगा, हाँ, है ना। ठीक है, वेरी गुड। और कुछ करा था इसके अलावा? उसके साथ HC वर्मा करी थी, करी थी? आपने रिकमेंड किया था वो। उसके नहीं, पर ऑब्जेक्टिव करते नहीं ना, मैं बोलता हूँ पर बच्चे करते क्या है? उसके ऑब्जेक्टिव 1 और 2 करे सभी चैप्टर्स पूरे के। करे, वेरी गुड वेरी गुड। और एग्जाम्पल वगैरह भी करे थे? एग्जाम्पल्स करे थे, मोस्टली करे थे, एंड एक्सरसाइजेस में मैंने कुछ चैप्टर एंड में मेरे 12th के नहीं हो पाए थे। ठीक है, पर कुछ करे थे ना? हाँ, कुछ पर ऑब्जेक्टिव 1 और 2 सारे करे थे? सारे। कितना टाइम लगता था इनको करने में? चैप्टर वाइज मैं करती थी, जैसे तो ऑन एवरेज 1-2 घंटे तो लग ही जाते हैं। इतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव 1 और 2 में सिर्फ? हाँ, मतलब सोचने बैठो कभी हाँ नहीं, तो क्योंकि क्वेश्चन निकल जाता कॉन्सेप्चुअल है होते हैं। time। हाँ, क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, पर हर एक क्वेश्चन बहुत डेप्थ में होता है, Depth वही तो तुम्हारे रियल कॉन्सेप्ट बिल्ड करता है। बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा कुछ और करा था? नहीं, बस जिसका पेपर वगैरह दिए होंगे, क्वेश्चन सॉल्व करे होंगे ना? जो आप जो भी क्वेश्चंस कराते थे, नीट रेप्लिकास वगैरह, वो और वो करे थे क्या बोलते हैं, जो मैंने लास्ट में वो दिया था, PM जो RBM रैंक बुस्टर मटेरियल, हाँ वो भी किया था। वो भी कर लिया था? हाँ, हो गया था वो भी? काफी हद तक कुछ चैप्टर्स में दिक्कत आई थी मेरे को। वो थोड़ा बहुत ठीक है, चलो बहुत। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो दिक्कत। तभी तो देखो इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, जब सारा मटेरियल खत्म करोगे तो फिर आ ही जाएंगे, क्योंकि फिर तो सब कुछ नहीं रहेगा। बिल्कुल, वेरी गुड। और बायो पे क्या करा था? बायो कैसे करा था? बायो प्रणव सर और अमित गुप्ता सर से पढ़ी थी मैंने, तो AG सर की क्लासेस करी, एजी नोट्स, सर जूलॉजी और बॉटनी के लिए बना सर, है ना? हाँ और वही सर क्लासेस में क्वेश्चन्स वगैरह भी कराते थे, और प्रणव सर भी तो डार्विन सीरीज हाँ। सेशन लेते थे काफी सारे। हाँ एंड मॉड्यूल्स वगैरह मैंने कोई अनअकैडमी की कर लिए थे सॉल्व, ठीक है। उसमें प्रैक्टिस के लिए। ठीक और है। उसके और लिए NCERT वगैरह भी हाँ, NCERT तो रीड वो तो करी थी। उसमें अंडरलाइन वगैरह भी करते थे, ऐसे कुछ लिखते थे या फिर नहीं से पढ़ लेते? अंडरलाइन करती थी मैं, हाँ। हाँ, अंडरलाइन जैसे सर्कल वगैरह करती थी। अच्छा, और खुद से भी कुछ लिखते थे, ऐसा कुछ करते थे कि? नोट्स में मोस्टली था सब कुछ तो। ठीक है। NCERT कितनी रीडिंग करी होंगी बायो में? बायो में 10-12 तो करी होंगी। 10 से 12, वेरी गुड यार। और केमिस्ट्री? केमिस्ट्री में
एक एक करके बताओ ना। फिजिकल केमिस्ट्री जैसे जैसे इस बार डिफिकल्ट हुई थी फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी खासी है ना, तो क्या कैसे करी थी? पहले तो मैंने एंड के लिए छोड़ दिया था फिजिकल केमिस्ट्री को, फिर एंड में एक एक क्वेश्चन को थोड़ा मतलब पढ़ लिया था मैंने, तो वो थोड़ा प्रोसेस हो रहा था दिमाग में। ठीक है। तो फिर एंड में आके कोशिश किया उसको, तो फिर एक मैं तुक्का भी मारा था उसमें, तो गलत हो गया था। माइनस बना है। हाँ, तो ऐसे ही केमिस्ट्री सोचा। में कितना है फाइनल? 165। चलो ठीक है, वरना 166 होता है। ठीक ठीक है। तो क्या फिजिकल केमिस्ट्री किससे पढ़े थे? AKM सर से। चलो अच्छी बात है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? रमेश शारदा सर से पढ़ा था वो। बोरिंग नहीं लगती थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हुए? नहीं सर, काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाते थे। नहीं, पर सब्जेक्ट तो बोरिंग है ना। सर की क्लास में मज़ा बहुत आता था। अच्छा चलो अच्छी बात है। तो पूरा याद करवा देते थे सर क्लास में? हाँ पूरा, और प्रैक्टिस सेशंस भी सर बहुत सारे लेते थे, रोज ही होने लग पड़े थे। अच्छा, तो उसमें पूरा याद करवा देते थे। हाँ, पूरा पूरी इनऑर्गेनिक दिमाग में बैठ गई है। बैंड। डी ब्लॉक है ब्लॉक भी। चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। और उसमें एनसीईआरटी पढ़ी थी इनऑर्गेनिक के लिए? ऐसे प्रॉपर नहीं पढ़ी मैंने, बट थोड़ा सा चीज़ें जैसे गो थ्रू कर लिया, जिससे लग रहा है कि क्वेश्चंस थोड़े आ रहे हैं, तो वो पढ़ लिया मैंने थोड़ा पार्ट, पूरा नहीं पढ़ा। एंड ऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक में भी जो सर के नोट्स कराते थे, YSY सर से मैंने पढ़ी थी ऑर्गेनिक, और वो जो नोट्स करवाते थे वो, एंड जो भी वो मटेरियल देते थे वही किया मैंने। चलो अच्छी बात है ना। और ऑर्गेनिक के कितने क्वेश्चन सही हुए उसमें जब फाइनल था? वो इसमें एक गलत हो गया था मेरा। तो तीनों में एक एक हुआ, वो तुम्हारा है? नहीं, इनऑर्गेनिक में गलत नहीं हुआ। एक भी गलत हुआ? चलो वेरी गुड। तो फिर 166 कैसे आए? फिजिकल में 2 गलत हो गए। 2 गलत हो गए फिजिकल में। ठीक है चलो अच्छी बात है। तो तुमने वो भी बता दिया, रूटीन भी बता दिया ना। तो सर और मैम, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा थोड़ा सा कि इसने इतना अच्छा करा, आपको कैसा फील हो जब आपने इसका रिजल्ट देखा? एक्चुअली वी आर फीलिंग प्राउड। आपको हमेशा से लगता था कि ये इतना अच्छा रिजल्ट लेके आ जाएगी? रिजल्ट का मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं था। हाँ। इसको यही कहते थे, तो अपना अटेम्प्ट दे, बाकी लीव इट ऑन गॉड। अच्छा ठीक है। जो होगा अच्छा होगा बस। आप क्या करते सर? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा, और मैम आप? मैं होम बेक करूँ। अच्छा, नहीं आप सर बेकरी शेफ है ना, बहुत अच्छे केक बनाते हैं आपने बताया, बहुत ही डिलीशियस। कहाँ से सीखा आपने? मेरा शौक है, खुद से? हॉबी है मेरी शुरू से। इसने मुझे दिखाए थे इंस्टाग्राम पे फोटो, आपने बहुत अच्छे अच्छे बनाए हुए हैं। कुकिंग की मेरी हॉबी है शुरू से, अच्छा। काफ़ी हाँ। पहले से ही है। चलिए, तो फिर इसको डॉक्टर बनने का कहाँ से आया इसके मन में? पता नहीं इसको आप कैसे लोगों ने नहीं आया, बोला? हम लोगों ने कभी नहीं बोला। आपने कभी भी नहीं बोला? वैसे एक बार वैसे मेरे माइंड में यही आया था कि बचपन चलो में? हाँ। जब ये पैदा हुई तो यही आया कि 2 है तो एक सीए बन जाएगी, 2 डॉटर्स हैं। अच्छा, आपने 2, एक बड़ी बेटी, दो एक छोटी बेटी? छोटी बेटी। ये छोटी बेटी, दो ठीक है। है। तो जब ये पैदा हुई मैंने कहा बड़ी वाली सीए बन जाएगी या डॉक्टर बन जाएगी, और फिर ऐसे हुआ ऐसा? बोला, लेकिन इसको हमने कभी बोला नहीं, कभी मैंने नहीं, पर ऐसा हुआ फाइनली, बड़ी वाली बेटी सीए बनी? हाँ वो बन गई, वो सीए बन गई और ये डॉक्टर ये डॉक्टर बन गई। वही तो मतलब जो आपने बोला वो हो गया? हो गया। और आपने ऐसा सोच के बोला था कि ऐसे ही बोला? ऐसे बोला Randomly? रैंडमली। तो मगर आपने बोला होगा बड़ी बेटी एस्ट्रोनॉट बनेगी और छोटी बेटी बिलियनियर बनेगी, तुम क्या चाहती हो? तो अगर मम्मी की बात सच होनी है तो कि मम्मी को क्या बोलना चाहिए? लेकिन मैंने इसको कभी नहीं बोला कि तू डॉक्टर। मैं समझ गया, पर आपकी बात सच होती है ना, हाँ, वो उससे ये प्रूव हो गया। तो तुम क्या चाहती हो? मम्मी ने क्या बोला होगा? सही बोला जो बोला। यही अगर रिपीट कर सकते हैं तुम भी यही बोलते हैं? हाँ। ये नहीं कि मेरी बेटी मल्टी बिलियनियर बनी, नहीं। वो तो बन जाऊंगी बाद में। कैसे? प्लीज नहीं, सीरियसली बिजनेस प्लान बताइए हमको। तो आप बहुत बड़े सर्जन बन गए, मल्टी बिलियनियर कैसे बनेंगे आप? हाँ। सर्जरी कर करके बन जाऊंगी। बिलियनियर? हाँ, मिलेनियर तो बन सकते। नहीं, मैं तो चाहता हूँ यार, क्योंकि तुम्हें पता है ना, यू ओ मी व्हाट, यू नो राइट, माय एवरी फ्रेंड ओज मी समथिंग। यस, क्या? लैम्बोर्गिनी। फरारी सर, सॉरी। यू आर नॉट माय ट्रू स्टूडेंट। नहीं सर, दिमाग से स्किप हो गया ये। फरारी भाई। Ferrari। अच्छा, आज मैं ब्लैक पहना हूँ, मैंने रेड टी शर्ट पहना था ना। रेड टी-शर्ट। हाँ, सॉरी। मैंने जैकेट खरीद के रखी है कि मेरा कोई ना कोई स्टूडेंट मुझे फरारी गिफ्ट करेगा। कुछ खाली जैकेट लिए हो मैं। हाँ भाई, मैं जैकेट ही अफोर्ड कर सकता तो जैकेट मैंने खरीद ली उसकी। अब तुम लोगों का काम है, तो भाई प्लीज बनो, है ना, बिलियनियर मल्टी बिलियनियर, एक अच्छी सी फरारी खरीदना। और मैं चाह रहा हूँ कि एक दिन मैं सो के उठूँ, बेल बजे और मेरा कोई चढ़ा कि सर आपके लिए फरारी है, तो तुम, मुझे लग रहा है तुम मेरा सपना पूरा करोगे। कोशिश करें। अभी तुमने बोला तुम बन जाओगे, अभी कॉन्फिडेंस से बोला था, पता है देखो कितनी तेज है, देखो कितनी तेज है। मैंने जब पूछा मल्टी बिलियनियर बन जाओगे, हाँ बन जाऊंगी, मैंने बोला फरारी दूंगी, कोशिश करूंगी। अब बोलो दूंगी सर, पक्का दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दूंगी सर। हाँ, एक फरारी है ना, ठीक है। तो मैम, आपने ये जो बोला कि मेरी बड़ी बेटी सीए बन जाए, छोटी बेटी डॉक्टर बन जाए,
तो आपकी बात सच होती है, एक बार आप बोल दीजिए ना, ये जो बच्चे बैठे इनके लिए भी कुछ बोल दीजिए, जो बच्चे पॉडकास्ट देख रहे हैं। जैसे जो मेहनत करेगा भगवान उसको सफलता तो देंगे ही देंगे, सारा कुछ मेहनत मेहनत के बिना भी हो जाएगा, वो तो जो किस्मत में है वो मिल ही जाना है। सेव कर रही हैं आप। मैं आप ये बोल दीजिए, इतना नहीं, वो मेहनत करना है उनको पता, आप ये बोल दीजिए जो भी बच्चा देख रहा है सब डॉक्टर, जो भी देख रहा है सब डॉक्टर बन और इस वीडियो को लाइक कर रहा है, लाइक करे वो भी बन जाए। हाँ जो लाइक कर रहा है इस वीडियो को और कमेंट कर रहा है अच्छा सा, मैम बोल दीजिए। और जो प्रतीक सर का फिजिक्स लाइव प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा बाय द वे, तुमने फिजिक्स लाइव प्रोड्यूस करा था? यस सर। तो तुम प्रायोरिटी ग्रुप स्टूडेंट हो है? हाँ। तो कैसा प्रायोरिटी ग्रुप का भी थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताओ, कैसा था? काफ़ी अच्छा है, सब कोई भी डाउट होता है तो क्लियर कर देते हैं टीचर्स, आराम से सब क्लियर होता है। एंड मेंटरशिप सेशंस भी होते हैं उसमें। तो नीरज सर के मेंटरशिप में उनसे कभी कुछ पूछा था? नहीं, उनसे नहीं। और रोहित सर जो बायो के लिए कर रहे हैं, हाँ उनसे पूछा था। बायो के डाउट वगैरह अच्छे से बताते थे? बाय द वे रोहित के खुद के 700 मार्क्स आए थे नीट में, है ना, एंड नाउ ही इज मेंटरिंग इन द मेंटरशिप ग्रुप। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो मेंटर करते हैं जो पुराने हैं। जैसे मैंने कुछ रैंकर्स के साथ भी सेशन लगाए हुए थे, ओम प्रभु के साथ लगाया था, आशीष के साथ, सरन है, जो पुराने रैंकर्स हैं। तुमने अटेंड किया था कोई? हाँ करा था मैंने। हाँ, तो उससे इंस्पिरेशन मिला? हाँ काफ़ी गाइडेंस मिलती है उससे, क्योंकि कहीं ना कहीं पे आके हम स्टक हो जाते हैं, समझ नहीं आता अब क्या करें। हाँ। तो उससे काफ़ी गाइडेंस मिलती है। तो अब तो हमें पता है ना, तुम्हें लाइफ टाइम फ्री में गाइड करना है। तो ये है, तो दिस इज द कम्युनिटी। तो जो पुराने स्टूडेंट थे उन्होंने तुम्हें गाइड करा, अब तुम रैंक करो, अब तुम्हें आगे आने वाले बच्चों को गाइड करना है ना। ओके ठीक है, नहीं क्योंकि डॉक्टर्स का स्केड्यूल बहुत बिजी होता है, बच्चे भी बहुत बिजी होते हैं, तो निकालना है टाइम, है ना। तुम बचपन से स्कूल में भी टॉप वगैरह कर ही रहे होगे, आई एम श्योर, है ना, टॉपर हो गए। तो कभी पापा ने आके ऐसा बोला है, बेटा मैं तुम पे बहुत प्राउड फील करता हूँ, तुम मतलब जितना मैं सोच सकता था तुमने उससे ज़्यादा कर दिया, मुझे जीवन में कुछ और नहीं चाहिए? नहीं इतना नहीं। तो और अभी जब रिजल्ट आया पापा ने ऐसा बोला कि ऐसा रोते हुए बिल्कुल कि बस मैं सोच भी नहीं सकता था, मेरे जीवन का तुमने सपना पूरा कर दिया, ऐसा कुछ कि मेरा सर ऊंचा हो गया है, मैं तुम पे बहुत प्राउड फील करता हूँ, इतना बोला? जब रिजल्ट आया ये कनाडा में थी। नहीं तो आप फोन पे तो क्या बोला फिर? अच्छा कनाडा पहुंच गई थी ऑलरेडी? हाँ हाँ, तो क्या बोला था पापा ने? मैसेज किया था, फोन पे नहीं। बहुत गलत बात है सर, बहुत गलत। मैं चाहता हूँ सर आज आप बोलिए सारी बातें प्लीज एक बार। आई एम ऑलवेज प्राउड ऑफ हर। थोड़ा सा डिटेल में, हिंदी में वो थोड़ा डिटेल में। मैं अपने दोनों बच्चियों नहीं अभी सिर्फ इसके लिए बिल्कुल इसकी आंखों में देखे प्लीज मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको कुछ बोलना, मैं आपको बता रहा हूँ क्या लाइन बोली आपको। बोला बारूनी बेटा मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ तुम्हारे ऊपर। तुम्हारे नहीं, मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। और तुम्हें भी आंखों में देखना है। तुमने मेरा सर ऊंचा कर दिया हमेशा के लिए समाज में। सर तो बहुत ऊंचा हो गया डेफिनेटली। मेरा सपना पूरा कर दिया है। बिल्कुल मेरा सपना पूरा है। थैंक यू सर, थैंक यू। और मम्मी ने बोला, मम्मी ने क्या किया? मम्मी तो साथ में थी ना जब रिजल्ट आया, क्या बोला मम्मी ने? 30 सेकंड्स का तो डिसअपॉइंटमेंट था मेरा भी और मम्मी का भी, क्योंकि रैंक हाँ बट फिर उसके बाद चेयर अप हो गया। ये बहुत दुख की बात है, मतलब इतनी अच्छी, मतलब इस सिस्टम में कोई भी खुश नहीं रह पाता है। आई थिंक जिसकी रैंक पर आ रही है उससे बढ़ के सोचता है ना कि थोड़ा और आना चाहिए था, क्योंकि नहीं रैंक 2 भी खुश नहीं होता। आपको पता है रैंक 1 की भी 715, रैंक 2 के भी 715 नंबर है। तो 715 जो रैंक 2 लाए वो भी दुखी है कि मैं सेम नंबर ला के रैंक 1 क्यों ले आया, जबकि उसको मतलब ये सिस्टम थोड़ा अजीब नहीं है कि सब कुछ करने पे भी खुश नहीं है, जो सबसे टॉप कर रहा है वो भी खुश नहीं है। पर ठीक है, 30 सेकंड बाद क्या हुआ? उसके बाद चेयर अप हो गए एंड देन फिर कॉल्स आने लग पड़े। तो तो अच्छा मम्मी ने बोला नहीं बोला ये सब बताओ? हाँ मम्मा ने कुछ कुछ तो बोला था। क्या बोला था मैं बताइए आप? बताओ। ये बोला कि अच्छा है। ये अच्छा है, मेरे को लगा काफी तब प्राउड फील हुआ कि इतने बच्चों में से इतनी रैंक लेना बहुत बड़ी बात है। ये मैंने इसको बोला कि इतने बच्चों में से इतनी रैंक लाना बहुत, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म में फर्स्ट आना ये भी बहुत बड़ी बात है, ये मैंने इसको बोला। ये सबसे हाई मतलब बहुत हाई कॉम्पिटिशन लेना, हाई कॉम्पिटिशन, तो वो फिर मेरे को काफ़ी प्राउड फील हुआ, तो इसको मैंने। चलो अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। मेरी नानी भी वहीं पे थे, उन्होंने भी काफी ऐसे हक करके बोला। वो ज़्यादा खुश होंगे। नानी तो यही कह वो रही तो थी बहुत कि खुश है। फर्स्ट आ गई है तू, मतलब कि मैं टॉप कर गई है, तो बहुत अच्छा किया तूने। बारूनी, और ये क्या चक्कर है कि तुम सिर्फ फिर ऐसे क्वेश्चन नहीं होते थे सॉल्व तो तुम हेडफोन लगा के गाने सुनने लगते थे, क्या मतलब ये क्या लॉजिक है? जब मुझे बर्नआउट हो जाता था ऐसे, और बिल्कुल भी मतलब अब तो नहीं पढ़ा जा रहा, बिल्कुल मन नहीं कर रहा पढ़ने का, ठीक है, कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो हो गया, बस हो गया, अब बस बहुत हो गया है,
अब तो रील चलाने का समय। हाँ फिर तो फिर मैं थोड़ा सा म्यूजिक गाने लगा लेती थी और थोड़ा म्यूजिक या गाना, दो अलग अलग गाने गाने प्रॉपर है। म्यूजिक में proper म्यूजिक में गाने। लिरिक्स नहीं होते ना, तो तुम पढ़ सकते हो। गाने में तो पूरे लिरिक्स होते हैं, तो पढ़ाई कैसे करोगे? फिर तो दिमाग में वो चल रहा होगा सॉन्ग। पता नहीं उससे फोकस थोड़ा बढ़ जाता था क्योंकि पहले तो बिल्कुल बर्नआउट था। भाई अलग ही है ये। मैम आप बता रहे थे जब ये पढ़ती थी तो रूम में से आवाज आ रही होती थी, फिर आप जाते थे तो गाने सुन रही होती थी। गाने सुन रही होती सुन नहीं रही, बोल भी रही है। थी, कई बार बोलती भी होती थी। कभी कैसे? ऐसे में तो कभी कभी होता था, ज्यादा नहीं। अच्छा। बट हाँ उससे फोकस पता नहीं कैसे, बट थोड़ा फोकस हो भाई, जाता थोड़ी please देर बताओ के लिए कमेंट में अगर सुनती थी। किसी और ने भी ऐसा फील करा है कि गाने सुन के फोकस बढ़ जाता है, म्यूजिक नहीं गाने सुन के, तो प्लीज बताना कमेंट में। ठीक है ठीक है बानूनी, मतलब पढ़ाई की तो बहुत सारी बातें हो गई, बहुत कुछ तुमने कर लिया। ये बताओ दिन भर पढ़ते ही रहते हो क्या? कुछ और नहीं करा जीवन में? बचपन से पढ़ी रहे हो क्या? नहीं काम खुद को रिलैक्स करने के लिए काफी कुछ करती थी मैं। जैसे स्क्रॉल कर लिया अरे भाई। और डांस वगैरह, डांस भी आता फिजिकल है? एक्टिविटी। कोई पर्टिकुलर फॉर्म? नहीं ऐसे रैंडम ही। रैंडम शादी वाला है कि म्यूजिक वाला तो डांस कर लेंगे? बिल्कुल वैसा। यार यही मुझे नहीं आता बस। और सिंगिंग भी करते हो? हाँ सिंगिंग में तो कौन सा गाना सुना रहे हो अभी बताओ? व्हाट इज योर फेवरेट सॉन्ग? मतलब 2 लाइन सुना दो कोई भी सॉन्ग की, जो भी तुम्हारा फेवरेट है। नहीं ऐसे इतना नहीं अच्छा तो नहीं नहीं गा मानता। पाऊंगी। हाँ तो गंदा तो अच्छी बात है ना, तुम फिजिक्स इतनी अच्छी कर ली, हर चीज में अच्छा होना जरूरी थोड़ी ना है। फिजिक्स अच्छी करी, केमिस्ट्री अच्छी करी, बायो अच्छी करी। नहीं गाने सुन लेती हूँ, मतलब गाना भाई साथ साथ करती देखो क्या है कि टॉपर बताए, एक नैरेटिव चलता है पूरे में, स्टीरियोटाइप है कि ये जो टॉपर होते हैं ना ये सिर्फ बोरिंग टाइप के होते हैं, पढ़ाकू होते हैं, ये कुछ जानते नहीं है, बस पढ़ते रहते हैं, ये किताबी ज्ञान होता है इनको बस, तो इनको और कुछ आता नहीं है। नहीं ऐसा तो नहीं गलत प्रूफ करो आज, गलत तो गा के देखो, इसलिए गलत प्रूफ करो। प्रूव देम रॉन्ग ऑन देयर फेस। एक लाइन, चलो एक लाइन कुछ भी। कोई गाना कौन भी सा नहीं आ सॉन्ग रहा इसका फेवरेट है? मैम आप बताइए कौन सा सॉन्ग इसका फेवरेट है? शिनचैन का, चलो शिनचैन का। अरे हाँ अरे मैं बता रहा हूँ डोरेमोन का, डोरेमोन का। हाँ ये बचपन में अब तो भूल गया होगा बचपन में डोरेमोन वो का गाती थी। seriously। अरे कितना सही है डोरेमोन का। डोरेमोन तो देखा है ना, ये मत बोलो। हाँ, तो बहुत बस देखती थी, बस कार्टून तो बहुत देखती थी। वो देखे तो बस डोरेमोन को सुना दो। वी आर वेटिंग, नो नो इशू, वी आर वेटिंग, वी विल वेट। जिंदगी सवार दूं, एक नई बहार दूं, दुनिया ही बदल दूं, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। बस इतना ही। बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार, वेरी गुड वेरी गुड। तो अगर मान लो तुम्हारे पास एक डोरेमोन होता तो तुम्हारी जीवन कैसे बदलता मुझे बताओ। तुमने सोचा नहीं कभी यार एक डोरेमोन मेरे पास भी आ जाए यार, जो मांगो मिल जाए? सोचा नहीं एक छोटा सा डोरेमोन घर में? बचपन में ही सोचा था। तो अगर मान लो अब आ जाए डोरेमोन, तुम क्या मांगती उससे? क्या क्या मांगती? क्या एनीवेयर डोर मांगती मैं तो, एक- मुझे एक- ट्रैवलिंग का बहुत तो कहाँ जाती थी? चलो एनीवेयर डोर आगे, फिर कहाँ जाते? कोई 3 जगह। इटली जाती मैं, इटली, ठीक है। इटली में कहाँ? वेनिस में, वेनिस में, ठीक है और लंदन में, ठीक है। और जापान भी। जापान में, ठीक है। एनिमे देखते हो? नहीं तो फिर जापान क्यों? वैसे ही क्योंकि काफ़ी मैंने सुना है काफ़ी हाई टेक है वहाँ पे, तो काफ़ी नया एक्सपीरियंस होगा। चलो अच्छी बात है, वेरी गुड। मतलब वो पूरी प्लानिंग अभी से हो गई है कि कहाँ कहाँ घूमना है, सारी बकेट लिस्ट तैयार है। वेरी गुड। और हॉबीज में कुछ और करते हो? स्पोर्ट्स, स्विमिंग, बुक्स रीडिंग, एनीथिंग एल्स? नहीं बुक्स तो नहीं। बुक्स नहीं पढ़ते, बस किताबी वाली है। भाई सही बोलते हैं लोग, सही बोलते हैं टॉपर्स के बारे में, मतलब नहीं नहीं, पर सॉन्ग अच्छा गाया। तो जिस दिन हमारा रैंकर सेलिब्रेशन था उस दिन वारुनी आ नहीं पाई थी ना, उस वक्त वो फ्लाइट में थी, उसके फादर थे उस दिन बस, है ना। पर उस दिन हम चाहते थे कि उसके मम्मी पापा वारुनी को उसका वाइट कोट और स्टेथोस्कोप दें, तो उस चीज़ को आज अपन करेंगे। और मैं चाहूँगा कि प्रणव सर भी आ जाएं। प्रणव सर हमारे रैंकर के लिए स्टेथोस्कोप और वाइट कोट। बिल्कुल, सेलिब्रेशन में तो आ नहीं पाई लेकिन हम आ गए तुम्हारे पास। मैम प्लीज़ आप इसको ये पहनाइए। वाइट कोट। आपने जो बात कही थी ना इतने सालों पहले कि बड़ी लड़की सीए बन जाए, छोटी लड़की डॉक्टर, बन आज गई वो सही डॉक्टर। हो गया है। अब इस दिन के लिए फाइट मारते हो यार, ठीक है। तो हमने तुम्हारे लिए फिर से रैंकर्स डे सेलिब्रेट कर दिया। मैम कितने साल पहले बोली थी आपने ये वाली बात कि मेरी बच्ची? 18। तो मैम सोचो 18 साल, आप सोचो वो बात सच हो गई है। आज आप उसको वाइट कोट पहना रही व्हाइट कोट पहना रही हूँ, और व्हाइट कोट में मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इसको पहनाते हुए और इसको व्हाइट कोट में देखते हुए। इसका भी ड्रीम पूरा हो गया और हमारा भी सपना पूरा हो गया। हो। चलिए, तो स्टेथोस सर, ये एक डॉक्टर के लिए स्टेथोस्कोप।
छोटे बचपन में हम इसको डॉक्टर सेट ला के देते होते थे इसको सच अच्छा, में डॉक्टर सेट दे रहे हैं। अच्छा आपने लंबी प्लानिंग करी है मैम। नहीं बच्चे सब लेते हैं नहीं मैम बोल रहे हैं कि हमने कभी बोला नहीं है कि डॉक्टर बन हाँ। जाए, पर एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया था। ये बहुत बड़ी प्लानिंग है। सटल, बच्चे को कभी लगा नहीं। तो सर ये हम दे देते हैं ट्रॉफी बच्चे को, इतनी प्यारी रैंक है। मैम प्लीज आप लोग भी रुकिए। वारुणी, थैंक यू सर। दिस इज समथिंग यू हैव अर्नड, राइट? Yes. ऑल इंडिया रैंक 160, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट। पर बिगेस्ट नहीं बोलूंगा, आई थिंक आई एम श्योर इससे भी खतरनाक करेगी लाइफ में आगे। बिल्कुल इससे बिल्कुल। भी ज्यादा सक्सेस पाएगी। ब्लेनियर बनना है इसे, और फरारी, और मेरे लिए तो और देख सर रहे के हैं। लिए टॉय कार। ठीक है, तो बस हम इसको एंड करते हैं। आई एम श्योर इसको देख के सारे फ्यूचर एस्पायरेंट्स को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा वारुणी में तुमसे और उनके मम्मी पापा से भी, राइट है ना? तो सबसे पहले मैम आपसे कि जितनी भी मम्मियाँ बच्चों के ना इस सेशन को देख रही हैं, तो कई बार वो बच्चों को शायद स्पेशली कई लड़कियों को वो आगे पढ़ने के लिए इतना प्रमोट नहीं करती, है ना, कि क्या ही करोगे इतना पढ़ के, तुम आगे क्या करोगे? तो आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे? जरूर, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, लड़कियों को तो भी लड़कों को मैं बात सब पढ़ा रहे हैं, मैं लड़कियों के साथ ही लड़कियों को पढ़ाना चाहिए और उनको अपने पैरों पर स्टैंड होना ही चाहिए। सेल्फ इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है हर बिल्कुल, किसी को। बस यही मैसेज है, रोकना नहीं चाहिए उनको। बिल्कुल, आपने कभी नहीं रोका ना? मैंने इनफैक्ट मैम की तरह बचपन से डॉक्टरों वाला पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दो सारे सराउंडिंग में, उसको लगे कि उसको ही बनना है डॉक्टर, बट कभी सीधा मत बोलो। सीधा कभी बोलो। और सर आप जितने भी फादर्स इसको देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? लड़कियों को प्रमोट कीजिए, कोई फर्क नहीं है लड़कों का लड़कियों में। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? थैंक यू सर। और वारुणी, फाइनली तुमसे, मान लो अगर मैं, जो तुम डोरेमोन बोल रहे थे ना, डोरेमोन आ जाओ और तुम्हें टाइम मशीन दे देते हैं, है ना, और तुम 2 साल पास्ट में चले जाओ, तो तुम खुद से क्या बोलोगे? तुम्हें खुद से 1 मिनट बात करने का मौका मिले 2 साल पहले, तो ऐसा क्या बोलोगे? तुमने कुछ तो इन 2 सालों में खुद से पर्सनल एक्सपीरियंस करा होगा ना, कुछ चीज़ें कि यार काश मुझे ये पता होता तो मेरा इतना समय बर्बाद होने से बच जाता, या फिर मैं थोड़ा जल्दी कर लेती, या फिर मैं और भी अच्छा कर लेती। कुछ तो होंगी ना, कुछ जो पर्सनल एक्सपीरियंस आया है, तो वो खुद को 1 मिनट तुम क्या बोलती? जो भी पढ़ाई करनी है वो थोड़ी सी प्लानिंग के साथ करो, एंड सिर्फ ये नहीं है कि सोचते रह जाओ, उस पर एक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो प्रॉपर प्लानिंग एंड एक्शन एट द राइट टाइम इज एग्जीक्यूशन, यू मीन, राइट? ये मत सोचो कल से पढ़ेंगे ना, हाँ ये सबसे बड़ा खतरा है ना, कल से पढ़ेंगे या रात को पढ़ेंगे या सुबह पढ़ेंगे ना। बिल्कुल, पढ़ना है तो अभी से पढ़ो, है ना? इज दैट व्हाट यू मेंट? यस ठीक है, तो ध्यान रखो भैया ना, तुम लोग अब जो सोच रहे हो ठीक है आज मोटिवेटेड हो गया, अब मैं कल से पढ़ूंगा, नहीं, अब से इस वीडियो को बंद करके अगले वीडियो पे नहीं, अब से किताब खोल के चाहे 5 मिनट पढ़ो। ये तुम सबका टास्क है। और भाई कमेंट में बताओ एक चीज़ जो तुम्हें इस वीडियो से सबसे ज़्यादा सीखने को मिली।